हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आनंदिता। टैरो आर्क में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू पिकर कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं और इसमें अगेन इट्स जोडियाक रीडिंग। तो आपको सिर्फ अपने जोडियाक साइन पर फोकस करना है, यानी कि अपने सन साइन पर फोकस करना है। और आपको बताऊंगी कि 2024 आपके सन साइन के लिए कैसा रहेगा। सो ये है पाइल नंबर 1, जो कि है लैपिस लैजुली क्रिस्टल, और ये है टॉरस सन साइन के लिए। नेक्स्ट है टाइगर्स आई क्रिस्टल, पाइल नंबर 2, जो कि है जेमिनाई सन साइन के लिए। ये है पाइल नंबर 3 एमेथिस्ट, जो कि है कैंसेरियंस के लिए। और ये है पाइल नंबर 4 क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो कि है वर्गोस के लिए। जस्ट अपना सन साइन के ऊपर फोकस करिएगा और अपनी रीडिंग सुनिएगा कि क्या टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि 2024 साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या चीजें हैं जो मिल सकती हैं। व्हाट आर यू सपोज टू एक्सपेक्ट इन दिस ईयर, व्हाट आर यू सपोज टू जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम, क्या वार्निंग्स हैं। और साथ ही जस्ट लिसन टू द रीडिंग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसमें जितनी चीजें मैं फोकस कर सकती हूँ उन पर मैं फोकस करूंगी। इसके टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, ताकि आपके लिए आसान हो जाए अपनी रीडिंग सुनना। Please remember that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely. So please take whatever resonates with you and leave the rest. आइए देखते हैं, अपनी रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, क्या ला रहा है 2024 हर एक सन साइन के लिए। तो स्टार्ट करेंगे टॉरस के साथ, पाइल नंबर 1, जो कि है लैपिस लैजुली क्रिस्टल। टॉरस सन साइन के लिए क्या ला रहा है आपके लिए 2024। तो 2024 में सबसे पहली चीज जो मैं आपकी देख रही हूँ, दैट मे बी पास्ट में आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप को लेकर के किसी ने आपको धोखा दिया है। कुड बी इन योर बिजनेस, कुड बी इन योर रिलेशनशिप, या आपकी हेल्थ हो सकता है खराब रही थी इन 2023। मे बी यू सफर्ड इन योर हेल्थ। तो 2024 डेफिनेटली काफी प्रॉमिसिंग ईयर है। एक तो आप अपना खोया हुआ वजूद, खोया हुआ कंट्रोल वापस आ रहा है। मे बी आपकी हेल्थ की वजह से या फिर आपके धोखे की वजह से लोगों ने आपको धोखा दिया, आप काफी ज्यादा बिट्रेड फील कर रहे थे, आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ था। तो वो चीज आपको फाइनली वापस मिल रही है। ग्रोथ है आपकी लाइफ में, एक पॉजिटिव ग्रोथ है। यस, रिलेशनशिप्स में जो कमियां थी, रिलेशनशिप शायद टूट गए थे, या आपको समझ आ गया था कि यस, हु आर द पीपल हु आर एक्चुअली योर वेल विशर्स। तो एक तरह से आपके लिए एक आई ओपनिंग सेशन रहा था 2023। 2023 वाज एन आई ओपनिंग ईयर फॉर यू, बट यस, आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स दे करके गया, या आपकी जिंदगी बहुत ऊपर नीचे रही है इन 2023। सो 2024 डेफिनेटली उसकी भरपाई कर रहा है। यू गॉट बैक योर लॉस्ट कॉन्फिडेंस, योर लॉस्ट स्ट्रेंथ। रिलेशनशिप्स में आपको समझ आ गया है हु इज द राइट पर्सन फॉर यू। फाइनेंसेस आपके ग्रो कर रहे हैं 2024 में, आप सेव कर रहे हो चीजें। women, you might start off a job, you might start off your career, because financial growth आपकी definitely यहाँ पर हो रही है। एक चीज जिसकी कमी रही है इन द पास्ट, वो है आपकी डिटर्मिनेशन, जो मुझे लग रहा है इस साल में काफी हद तक आपके पास आ रही है। एक जील, एक स्पिरिट कुछ पाने की, कुछ कर दिखाने की, जो शायद पास्ट में नहीं रही है। 2024 डेफिनेटली वो फीलिंग आपके अंदर लेकर आ रहा है दैट यू वांट टू अचीव समथिंग, एंड यस, वो दैट फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं अचीव कर पाओगे जब तक कि आपके अंदर एक लड़ने की या कुछ कर दिखाने की स्पिरिट नहीं आती है। सो रिलेशनशिप्स के लिए अगेन फॉर विमेन, आई डू सी, अगर आप सिंगल हो और अगर आप टॉरस हो तो आपके लिए रिलेशनशिप्स में काफी ज्यादा अच्छा रहेगा ये साल। आई सी समबडी कमिंग इन योर लाइफ। हो सकता है शादी हो जाए, हो सकता है कमिटमेंट रिलेशनशिप में आप बंध जाओ। साथ ही लाइक आई सेड, फाइनेंशियल ग्रोथ तो है ही ऑन द कार्ड्स। एक चीज जो आपको खुद से फोकस करने की जरूरत है, विच द कार्ड्स वांट यू टू डू, इज spiritually connect with the universe, spiritually connect with your higher self, maybe to some almighty। बट यहाँ पर मैं जो देख सकती हूँ वो ये है कि स्पिरिचुअली आप काफी ज्यादा डिसएंगेज्ड हो। एक चीज होती है दैट यस, मे बी आप वर्शिप करते हो, मे बी यूर गॉड फियरिंग, मगर आपका जो इंटरनल कनेक्ट है वो शायद मिसिंग है, एक डिस्कनेक्ट है। सो उसको आपको कहीं ना कहीं टैप करने की जरूरत है। यू नीड टू अलाइन विद द यूनिवर्स, यू नीड टू बैलेंस आउट योर चक्रास, क्योंकि नहीं तो आपकी लाइफ ये हे वायर चलती रहेगी जब तक कि एक स्पिरिचुअली ग्राउंडेडनेस नहीं आप मेंटेन करते। दैट्स समथिंग दैट्स
missing for you Taurians. तो this year definitely you had something which is coming to you और आपका effort बहुत जरूरी है. Overall what I can say is कि आपकी struggle खत्म हो रही है. Maybe you've struggled in the past few years, maybe you've struggled in the last few months, कुछ भी हो सकता है, but एक तरह से आपकी struggle इस साल खत्म हो रही है in 2024 and there's definitely a new beginning on the cards for you. कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे which is definitely going to be a new beginning for you. Could be on the work front, could be on the spiritual front, could be on the financial front, कुछ भी हो सकता है, but some new chapter of your life is definitely getting opened in this year 2024. So I wish you all the best, all the Taurus who are watching this reading, and do let me know if this reading was resonant with you. कैसा रहा आपके लिए reading सुनना, and मैं आपके लिए और ऐसी बहुत सारी readings लेकर आती रहूंगी. बने रहिए मेरे चैनल के साथ. आइए देखते हैं नेक्स्ट सन साइन जो कि है जेमिनाई, टाइगर्स आई क्रिस्टल के साथ. आपका 2024 कैसा रहेगा? What is 2024 bringing to you? पास्ट में आपकी एक्सपेक्टेशंस शायद थोड़ी सी फुलफिल नहीं हुई. आप शायद 100% एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आपको 70% तक गेन्स मिले हैं, वेदर इट्स योर फाइनेंशियल सिचुएशन, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप. सो 2024 में सबसे पहली चीज है आपके रिलेशनशिप्स में काफी ज्यादा सुधार आ रहा है. यू नो, थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड यू माइट फाइंड समबडी हु यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू. जरूरी नहीं है कि ये कमिटेड रिलेशनशिप होगा और शादी तक जाएगा, बट येस, for some time I can see a lot of attraction between you and a new person coming your way. साथ ही आपको बताना चाहूंगी जो men हैं, I can see that थोड़ा सा dominating factor रहेगा आपकी better half का, आपकी spouse का. So अगर आप एक male हैं, you're a Gemini, then be prepared to be dominated a little by your spouse, but I don't see anything wrong with that because yes, it's definitely for your further gains. एंड बहुत ज्यादा जील है, बहुत ज्यादा पैसे कमाने की, स्पेशली अबंडेंस एंड फाइनेंशियल गेन्स की आपके अंदर एक आई वुड से जील है. यू वांट टू जस्ट अचीव सर्टन थिंग्स इन लाइफ एंड यस, मे बी यू स्टार्ट सम बिजनेस, मे बी आप अपना कोई काम शुरू करते हैं, मे बी कोई नई चीज आप स्टार्ट करते हैं. चिल्ड्रन or youngsters, I can see you going for higher education. You might be traveling abroad क्योंकि यहाँ पर higher education के काफी ज्यादा chances हैं in 2024. फैमिली लाइफ में बहुत बरकत है, बहुत हार्मनी है आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में, और कहीं ना कहीं आपको हर चीज में अबंडेंस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है. स्पेशली जेमिनाइज आपके लिए इतना जरूर बताऊंगी कि आप नया कुछ काम शुरू कर रहे हैं, या हो सकता है कहीं ऐसी एग्जीक्यूशन वाली जॉब में जा रहे हैं विच इज एट अ वेरी हाई लेवल. सो आई डू सी यू गेटिंग मटीरियलिस्टिकली आप अपने काफी ज्यादा गोल्स पूरे कर रहे हैं 2024 में. मेहनत बहुत कर रहे हैं और यस, पैसा बहुत कमा रहे हैं. आई सी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ on the cards for you Geminis. अभी तो मुझे यही दिख रहा है on the financial front. This is definitely a very positive year for you. एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगी that please take care of your health. और financial और materialism के पीछे भागते भागते don't lose on your spiritual connect. Clearly cards कह रहे हैं कि एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है. मे बी आप इस ऐसी राह पे चल रहे हो और you're in that जोन कि आपको कुछ अचीव करना है, किसी को कुछ प्रूव करके दिखाना है, विच इज ऑल वेरी गुड, बट ये चीज कहीं ना कहीं बाद में आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू ना बन जाए. दूसरों को प्रूव करने के चक्कर में डोंट कम इनटू दिस बर्डन कि आपको ये चीज एक बर्डन लगने लगे. मैं दूसरों का भार क्यों उठाऊं, या कल को आप ये रियलाइज करो व्हाई एम आई running after money and finances so much. So just take a pause, go slow, and please do I would say charity करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, भगवान से कनेक्ट करिए, बिकॉज नहीं तो एट टाइम्स हमारी जो ये ग्रोथ होती है, जो ये सक्सेस होता है, यूनिवर्स इस पर एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आई वुड से स्टॉपेज लगा देता है, बिकॉज हमको थमने की जरूरत होती है. सो इट्स बेटर दैट यू गो स्लो एंड स्टडी. पैसे की भी वैल्यू करिए, फाइनेंसिस की भी वैल्यू करिए. जिंदगी में इसकी अहमियत है, बट इतनी ज्यादा नहीं दैट यू जस्ट रन आफ्टर इट. I can also see fame on the cards for you, all your Geminis. So yes, spiritually अपने आप को थोड़ा सा incline करिए, because उस चीज की कमी है.
जहां आपकी स्पिरिचुअली आपने आपने आपको इंक्लाइन किया तो आप देखेंगे डिवाइन ग्रेस रहेगी, और इतनी ज्यादा जो आप स्ट्रगल में चल रहे हैं या एक तरह से आप भाग रहे हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएगी. So wishing you all the very best, all the Geminis. Thank you so much for watching this video. Do leave me your comments and feedback in the comment section. I'll see you soon with another session. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, एमेथिस्ट क्रिस्टल. कैंसेरियंस, आपके लिए क्या ला रहा है 2024? आपकी सिचुएशन में ये साल कैसा रहेगा? लेट्स सी. सो फॉर ऑल द कैंसेरियंस, सबसे पहली चीज, आपकी लव लाइफ काफी ज्यादा आई वुड से पॉजिटिव रहने वाली है, काफी ज्यादा स्पार्क रहने वाला है इस साल 2024 में. मे बी यू फाइंड दैट स्पेशल समवन, मे बी दैट पर्सन इज ऑलरेडी देयर इन योर लाइफ एंड यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, तो शादी हो सकती है. बैलेंस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. अगर अभी तक आपने किसी को नहीं प्रपोज किया है या किसी को पसंद करते हैं और अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है, देन डेफिनेटली दिस इज द ईयर. जस्ट गो अहेड एंड प्रपोज टू दिस पर्सन. एक तो बहुत देर भी हो सकती है, इट कुड बिकम अ 3 पार्टी सिनारियो फॉर यू, और उस समय फिर आप परेशान होंगे दैट मैंने पहले क्यों नहीं बोला. सो यस, यू नीड टू मेक द राइट मूव एट द राइट टाइम. Celebration is on the cards for people who've chosen this line, you know, this Cancerians. आपके लिए डेफिनेटली बहुत बैलेंस है ऑन द कार्ड्स. एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, जस्टिस है. जो चीजों का आप वेट कर रहे हो, जितनी आपने मेहनत करी है, मे बी आपने पास्ट में बहुत मेहनत करी है और अब आप उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो यस, द रिजल्ट इज इन योर फेवर एंड इट्स डेफिनेटली वर्थ द वेट, क्योंकि जो आपको मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है इसमें. आपके एफर्ट्स डेफिनेटली इस साल रंग ला रहे हैं. इट्स लाइक आपने जितनी मेहनत करी है उसकी जजमेंट फाइनली अब आ रही है. सो यस, maybe you don't get 100% results, but 80 to 85% positive results आपके लिए हैं. So yes, just keep working hard in this situation. जितनी आप मेहनत कर रहे हो, आपको इसका रिजल्ट मिल रहा है. शायद आप किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज्ड हो, या हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन्स आ सकती हैं डिसीजंस बनाने में इस साल. मे बी ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा हो, मे बी चॉइसेस आपको बनाने में कंफ्यूजन हो, बट येस, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर गट फीलिंग. येस, क्लियरली आई कैन सी प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे सिचुएशंस के, रिलेशनशिप्स के, काम के, कुछ भी हो सकता है. ऑल्सो आई वुड से कि आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास मत करिएगा. दिस इज वन वार्निंग द कार्ड्स वुड लाइक टू गिव यू, दैट यू नो, डू असेस द पर्सन. अपनी पूरी छानबीन करिएगा, चाहे वो शादी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो. डोंट जस्ट ट्रस्ट समवन ब्लाइंडली. यू कैन ट्रस्ट योर बेटर हाफ, टेक गाइडेंस फ्रॉम योर बेटर हाफ, लेकिन दिमाग अकेले अपना मत यूज करिएगा किसी डिसीजन में बनाने के लिए. डोंट साइन ऑन एनी पेपर्स अनलेस यू हैव रेड देम कंप्लीटली. अग्रीमेंट्स हो सकती हैं, कोई यू नो पेपर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. लॉट ऑफ गुड फॉर्च्यून कमिंग योर वे. मे बी आपका शायद ब्रेकअप हो गया था इन द पास्ट, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई थी रिलेशनशिप में, सो रियूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. लास्ट ईयर मे बी हैज बीन वन ऑफ द डिफिकल्ट ईयर्स फॉर यू, बट दिस ईयर, एंड yes, on especially on the relationship front, this year I can definitely see reunion, I can definitely see financial growth. एंड साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि काम को लेकर के आप काफी ज्यादा ग्रो करोगे. सक्सेस है, ट्रैवल है और सेटलमेंट है. सो फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पर, अगर आप सिंगल हो या अगर आप रिलेशनशिप में हो या आपकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनली सेटलमेंट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. गेट टुगेदर, गेटिंग बैक विथ योर फैमिली, रीयूनियन. मे बी आप अब्रॉड रहते हो, मे बी आप कहीं और रहते हो, अवे फ्रॉम योर फैमिली. सो फाइनली आई सी यू गेटिंग बैक and settling down with the people you love, with the people who you really want to be with. So that's a very big blessing that 2024 is bringing to you. But yes, आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं करिएगा. Do take guidance, do take a second opinion. Could be in your health also. आपको कोई चीज पता चलती है, don't just trust it blindly. Do take second opinion. Okay, I hope that really helps you, and wishing you all a very happy new year and wishing you all the very best for this year. And do let me know your comments and feedback in the comment section. I'll see you soon. आइए देखते हैं वर्गोस के लिए क्लियर क्रिस्टल जिन्होंने चूज किया है. क्लियर क्रिस्टल पाइल नंबर 4, वर्गोस के लिए साल 2024 कैसा रहेगा?
सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ऑल द वर्गोस, व्हाट आई कैन सी इज दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू शायद आपकी शादी फिक्स हो गई है, या फिर आपको रिलेशनशिप में आ गए हैं, या फिर कुछ फाइनेंसिस, कुछ रिलेशनशिप को लेकर के बेसिकली बहुत पॉजिटिव हुआ है या होने वाला है वेरी सून। ऑल्सो फाइनेंसेस को लेकर के सडनली बहुत अबंडेंस मिली है, बहुत आपने मेहनत करी है इन द पास्ट और फाइनली उसका रंग आपको दिखने को मिल रहा है। ऑन द स्पिरिचुअल फ्रंट आई डू सी यू कनेक्टिंग वेरी वेल इन दिस ईयर, सो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम योर रिलेशनशिप एंड फाइनेंसेस, स्पिरिचुअलिटी से आप काफी ज्यादा इंक्लाइंड रहेंगे वर्गोस, एंड आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी, आपकी गट फीलिंग आपको गाइड करेगी। सो डू लिसन टू योर इंट्यूशन, डू लिसन टू योर गट फीलिंग, डू लिसन टू योर इनर वॉइस, एंड उसके लिए डेफिनेटली मेडिटेशंस वुड बी अ ग्रेट वे टू एनहांस योर स्पिरिचुअलिटी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी दैट द स्पिरिट टू विन, या फिर जो सक्सेसफुल होने के लिए एक स्पिरिट होती है, एक वाइब होती है, एक जो एलिमेंट होता है हमारे अंदर, वो आपके अंदर है। और ये साल आपके लिए काफी ज्यादा विक्टोरियस और स्पिरिचुअल रहेगा। विमेन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। आई मीन इट्स गोना बी लाइक हर चीज का बेस्ट आपको मिल रहा है, वेदर मेन और मेल्स और फीमेल्स। विमेन के लिए इसलिए इतना पॉजिटिव रहेगा बिकॉज यहाँ पर आई कैन सी सक्सेस ऑन द करियर फ्रंट, आई सी यू डूइंग समथिंग ऑन द करियर फ्रंट। मे बी आप बहुत टाइम से घर बैठे थे, मे बी आपको समझ नहीं आ रहा था व्हाट यू आर सपोज टू डू, सो आई फाइनली सी यू गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड अचीविंग समथिंग। और साथ ही on the maternal front I can see that maybe you are planning to conceive, अगर आपकी शादी हो गई है, if you are planning a baby, this year is definitely promising and this year is definitely giving you the gift of a small baby also. साथ ही आई कैन सी दैट हर तरह से फाइनेंशियली, ऑन द आई वुड से रिलेशनशिप फ्रंट, ऑन द हेल्थ फ्रंट, ऑन द करियर फ्रंट और ऑन द स्पिरिचुअल फ्रंट, हर तरह से ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा फुलफिलिंग है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है फॉर ऑल द वर्गोस। सो यस, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सॉरी, आई डू नॉट सी एनीथिंग नेगेटिव ऑन द कार्ड्स, बट हाँ, छोटी मोटी चीजें लाइफ में आती जाती रहती हैं विच आर जस्ट स्मॉल, I would say hindrances, और वो होनी भी चाहिए। Life can't just go like this, life has to go like that, but what I can see is that हर तरह से आपके ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन है, आपकी रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में। आई डू सी फुलफिलमेंट ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट, टू पीपल कमिंग टुगेदर, मे बी यू फॉर्म यू जस्ट रीयूनाइट विद अ पर्सन, या आपको कोई नया पर्सन मिल रहा है, शादी है आपके लिए इस साल ऑन द कार्ड्स। बच्चों के लिए ये साल जो वर्गोज हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव है व्हेन इट कम्स टू देयर एजुकेशन, व्हेन इट कम्स टू देयर क्रिएटिविटी। अगेन लिसन टू योर इनर वॉइस। हायर एजुकेशन के लिए ये साल बहुत अच्छा है अगर आप कुछ उस तरह का करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स लाइक आप मेहनत करोगे और आपको साथ साथ फल मिलता रहेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेटिंग ईयर और अ स्ट्रगलिंग ईयर। आप अपने दिल से मेहनत करोगे, आपका मन है कुछ अचीव करने का, इसीलिए आप वो चीज कर रहे हो। सो जस्ट कीप पुटिंग इन द एफर्ट एंड सी हाउ द यूनिवर्स जस्ट कीप्स gifting you the best of results. I do see you taking vacations, traveling. I see you, going over the globe. हर तरह से आपके लिए एक बहुत ही fulfilling year होगा, a year of achieving your dreams, achieving your goals for all the Virgos. So keep up the spirit, keep pushing yourself, and I can see एक चीज बहुत clearly कि आप जो करोगे अपने दिल से करोगे. Your heart and soul will be in whatever you do, and I think that's what is the main thing. There's a lot of hope दिस ईयर फॉर यू इन वट एवर यू डू. और होप होना सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात होती है. रिजल्ट तो चाहे कभी भी आए, बट दैट होप विद इन यू, दैट अपॉर्चुनिटी विद इन यू, दैट जील, दैट यस यू वांट टू डू दिस, लाइक आई सेड, आपका हार्ट एंड सोल रहेगा जिस भी चीज में आप अपना हाथ डालोगे. So all the very best for you. This is like the year of gold for people who've chosen pile number 4. Virgos, आपके लिए काफी ज्यादा promising year है ये. So make the best of it. Thanks a lot for watching today's video, coming to my channel. Stay tuned for more such readings and do let me know if the reading will resonate with you. Take care of yourself.